हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका नाम है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने 11th में लाइबिलिटीज़ और असेट्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया था, लेकिन डिटेल पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्लास 12th में हमारा जो बैलेंस शीट बनने वाला है वो वर्टिकल फॉर्म में बनने वाला है। मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि वर्टिकल फॉर्म कैसा रहेगा बैलेंस शीट का। ये ऐसा आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो रहेगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो सबसे पहले आपको वर्टिकल फॉर्म में, जहाँ हम 11th में क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज लिखते थे और राइट हैंड साइड असेट लिखते थे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ना लिखकर पहले ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख देना है और फिर नीचे हमको असेट्स लिखना है। तो ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में होगा और ये इसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट्स। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो टाइटल्स आएंगे वो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के आपके टोटल 4 मेन हेड्स रहेंगे। फर्स्ट शेयर होल्डर फर्स्ट, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फोर्थ करंट लाइबिलिटीज़। वन बाय वन हम सबको समझते हैं। सबसे पहला है हमारा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आपका सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आप प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी टाइप के रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सभी रिजर्व इसमें आ जाएंगे। सी पे आ जाएगा आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगर कोई है तो, इफ एनी। सेकेंड में आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका मेन हेड है। और थर्ड मेन हेड होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपका सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लंबे समय के लिए जो लोन लिया है मोर देन 1 ईयर के लिए। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अगर कोई है, आपने बैंक लोन या कोई और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आप लिखेंगे डेटर्स प्लस बिल्स पेबल आ जाएंगे आपके। अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो हमने लाइबिलिटी साइड देख ली, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपको ध्यान रखना है कि मेन हेड होते हैं 4। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा शेयर होल्डर फंड, सेकंड होता है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड होता है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फोर्थ है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। फिर इनके अंदर सब हेड्स होते हैं। फर्स्ट हेड में है हमारा 3 शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। एंड थर्ड में है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और फोर्थ में हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटीज जो आपका विद इन 1 ईयर होती है। ये हमारा, इसी के नीचे आपको असेट्स आ जाएगा। आपको इधर राइट हैंड साइड ना लिखकर नीचे ही हमको असेट्स लिखना है, क्योंकि हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। समझने के बेसिस पे हम देखते हैं कि असेट्स में जिस तरह हमने देखा कि हमारे लाइबिलिटीज में 4 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। वैसे ही हमारे असेट्स में ओनली 2 मेन हेड्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट। नॉन करंट असेट जो मोर देन 1 ईयर के लिए होती है और करंट असेट जो विद इन 1 ईयर होती है, जो 1 साल के लिए होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नॉन करंट असेट्स में क्या आता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई काम हमारा प्रोग्रेस में है। फिर आता है हमारा इंटेंजिबल असेट, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। फिर आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमने मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर कंपनी ने किसी को 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन दिया है तो वो इसमें आ जाएगा। अदर नॉन करंट असेट, इसके अलावा भी अगर कोई नॉन करंट असेट तो वो इसमें आ जाएगी। करंट असेट जो 1 साल के लिए होती है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे हमने ट्रेड पेबल्स में हमारा देखा था क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारा डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश इक्विवेलेंट्स में वो आते हैं जिसको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी। फिर हमारा आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर हम कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हो, अदर करंट असेट्स में आ जाएगी और फिर दोनों साइड की टोटल हो जाएगी। ओके अब इनको हम देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया, लेकिन आप देखें यहाँ पर नोट नंबर है।
नोट नंबर में हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है शेयर कैपिटल, तो आपको पता है कि शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कौन कौन से टाइप की शेयर कैपिटल है, उसकी डिटेल क्या है वो हम नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे और हम यहाँ पर नोट नंबर डालेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व है वो हम डिटेल किस में लिखेंगे, नोट टू अकाउंट्स में लिखेंगे और नोट नंबर यहाँ लिखेंगे। तो नोट टू अकाउंट में हम क्या क्या डिटेल लिखते हैं वो आप नीचे देख लीजिए, आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन का। तो फर्स्ट हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का देखेंगे। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, उसमें हम लिखते हैं टोटल अमाउंटेड इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। उसमें आप इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस और क्रिएटेड आउट प्रॉफिट, एग्जांपल जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स एक्सेट्रा। किसी भी टाइप का रिजर्व आपका सभी इसी में आएगा। थर्ड है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आपको मनी एडवांस में रिसीव हो गई, अभी आपने शेयर अलॉट नहीं किए हैं लेकिन आपको मनी एडवांस में रिसीव हो गई। अगर कंपनी के एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमको शेयर चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि अभी आप हमारे जैसे 10 रुपये का शेयर है, आप एक काम करिए 4 रुपये आप रख लीजिए, जब भी शेयर आप इशू करते हैं हमको उसमें से दे देना। तो अभी शेयर उन्होंने इशू नहीं करे और ना ही अलॉट किए, लेकिन कंपनी के जो शेयर अलॉटमेंट मनी में। उसके बाद सेकेंड है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम शेयर बट शेयर हैव नॉट येट बीन अलॉटेड। हमको शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव तो हो गई है लेकिन हमने अभी तक शेयर अलॉट नहीं करे हैं, उनको शेयर दिए नहीं है, तो हमारे पास वो मनी रिसीव है तो वो इसमें हम लिख देंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़, है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लंबे समय के मतलब आपको पेएबल आफ्टर 12 मंथ, जो आपको 12 महीनों के बाद पे करनी है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म उसमें आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक, आपने लोन लिया है बैंक से, है ना, 12 महीनों से अधिक के लिए, 1 साल से अधिक के लिए लिया है। FI है, डिबेंचर्स है एक्सेट्रा। ड्यू मोर देन 12 मंथ, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हो। डेफर टैक्स लायबिलिटी, जो आपको कि टैक्स पेबल इन फ्यूचर से, आपको फ्यूचर के आने वाले सालों में इन द फ्यूचर आपको टैक्स देना बाकी पे करना है, वो आपकी डेफर टैक्स लायबिलिटीज हो जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सन्डी क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अगर आपने कोई फ्यूचर्स के लिए प्रोविजंस बना रखे हैं तो वो सभी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारा देखिए, जैसे हमने देखा था कि नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है, मोर देन 1 ईयर होती है। तो करंट हमारी लायबिलिटीज़ होगी विथ इन 12 मंथ्स, या विथ इन हम बोलते हैं 1 ईयर। अगर हम उसको 1 साल के अंदर ही हमारी कोई लायबिलिटी है हम उसको पे कर रहे हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहलाएगी। जैसे अब क्या इसमें आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमने लोन रिपेबल विथ इन 1 ईयर, हमको लोन जिस हमने लिया था उसको वापस रिपे करना है 1 साल के अंदर। ट्रेड पेबल्स है ना, अमाउंट ड्यू टू सप्लाई क्रेडिटर, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे और एक बिल्स पेबल। अगर आपने किसी से क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट अगर आपने परचेस किया है तो आपको पेमेंट करना है तो वो आपके क्रेडिटर्स कहला देंगे, ठीक है, वो बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा एक्सपेंसेस पेबल्स, कोई एक्सपेंसेस आपके जो देना बाकी, खर्चे जो देना बाकी हैं वो आ जाएंगे, है ना। कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो वो सब इसमें आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फॉर एक्सपेंसेस पेबल विद इन द ईयर। तो ये हमारे थे लायबिलिटी साइड की डिटेल। अब हम असेट्स में पढ़ लेते हैं। असेट्स में जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट्स, जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, जो असेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट होती है, टेंजिबल असेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हो, जो हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशन में काम आती हैं। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, असेट अंडर कंस्ट्रक्शंस हो गए, कोई सॉफ्टवेयर है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। इंटेंजिबल असेट्स लाइक जिसका कोई विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो होती है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉट इंटेंड टू बी सोल्ड विद इन 1 ईयर, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हम 1 साल के अंदर इनको हम सेल नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज, एडवांस गिवन रिकवरेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर, हमने एडवांस दे रखे लेकिन हम इनको 1 साल के अंदर हम क्या करेंगे, उनको वापस मांगेंगे, रिकवर करेंगे। अदर नॉन करंट असेट्स कोई है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, ये सभी। फिर करंट असेट्स में आपको देखते हैं शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोल सकते हैं, जो हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड एंड टू बी रियलाइज्ड एंड कंज्यूम विद इन 1 ईयर, जिसको हम 1 ईयर में रियलाइज्ड और कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, स्टोर एंड स्पेयर्स, इन सभी की इन्वेंटरीज।
ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, बैलेंस इन बैंक, चेक इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आ जाएंगे रिकवरेबल विद इन 1 ईयर। अदर करंट असेट्स आ जाएगी जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट सिक्योर, आउटस्टैंडिंग इनकम। गुड। तो ये हमारी डिटेल थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आप यहाँ रीड कर लिए। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट ए पर्टिकुलर डेट। आप एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम प्रिपेयर करते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में। इट शोज द सोर्सेज ऑफ फंड, लाइबिलिटीज एंड देयर एप्लीकेशन असेट्स। ये हमको लाइबिलिटीज और असेट्स दोनों साइड शो करता है। टोटल ऑफ असेट ऑलवेज इक्वल टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आपकी जो असेट्स की टोटल होती है वो हमेशा इक्वल होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के। तो ये थी हमारा बैलेंस शीट। उसके बाद आपको देखना लिक्विडिटी कैलकुलेशन में करते थे एक्सपेक्ट टू बी सेटल रिलाइज विद इन 12 मंथ्स। आपको सिर्फ देखना है करंट और नॉन करंट आइटम जिसको हम विद इन 12 मंथ्स कर सकते हैं रिलाइज, और नॉन करंट आइटम जिसको आफ्टर 12 मंथ्स जो हमारे होते हैं, मतलब जो लंबे समय के लिए है वो नॉन करंट और जो शॉर्ट के लिए है वो करंट। ठीक है। सो आपको आई होप आपको ये बैलेंस शीट अच्छे समझ में आएगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक यू।